हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी कक्षा 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पता लगाइए पेज नंबर 9 के 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को हम डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में पेज नंबर 3 में दिया हुआ चिंतामणि वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद लेक्चर नंबर चिंतामणि इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि पेज नंबर 6 में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व किए थे, पता लगाई। लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोगों ने पेज नंबर 7 में लिखा हुआ पता लगाइए सॉल्व किए थे, और आज लेक्चर नंबर 4 में हम पता लगाइए सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। तो इससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है, जैसे कि भारतीय पद्धति और अमेरिका पद्धति। तो भारतीय पद्धति में हम कॉमा कैसे लगाते हैं और अमेरिकी पद्धति में हम कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे हमने भारतीय पद्धति में कोई भी संख्या लिख दी और अमेरिकी पद्धति में सेम संख्या लिख दी, तो दोनों ही सिचुएशन में यदि हमें कॉमा लगाना है, तो यदि भारतीय संख्या में कॉमन लगाना है तो हम पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद 2 अंक बाद, फिर इसके बाद 2 अंक बाद कॉमा लगाएंगे। यानी यदि और बड़ी संख्या लिखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यदि ये संख्या तो पहले 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद ऐसे कॉमा लगाएंगे। लेकिन यही अमेरिकी पद्धति में देखें तो इसमें 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, यानी ये 3 डिजिट बाद कॉमा लग गया। इसी प्रकार ये 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट बाद कॉमा ऐसे लगेगा। यानी भारतीय पद्धति में हम सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट बाद और फिर 2 डिजिट बाद, ऐसा हम करते जाते हैं। जबकि अमेरिकी पद्धति में हम सीधे हाथ तरफ से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते रहते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेना हम लोगों के लिए आवश्यक है कि 1000, आप देखिए लिखा है 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 10,000, फिर 1,00,000। ये देखिए 2 डिजिट बाद यहाँ पे कॉमन लगा, सॉरी 3 डिजिट बाद यहाँ पे कॉमन लगा, फिर इसके बाद 2 डिजिट बाद। इसी प्रकार 10,00,000 में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 1 करोड़ में 3 डिजिट, 2 डिजिट और 2 डिजिट। यानी जब भारतीय पद्धति में करते हैं तो पहले सीधे हाथ तरफ स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट बाद कॉमा हम लगाते रहते हैं। जबकि वहीं अमेरिकी पद्धति में यदि हम देखें तो पहले हम लोगों ने 3 डिजिट बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ देखिए 3 डिजिट बाद, फिर यहाँ 3 डिजिट, यानी इसमें सीधे हाथ तरफ स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट बाद ही कॉमा लगाते रहते हैं। तो चलिए इसको हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कि इसमें भारतीय पद्धति में भी कॉमन लगाना है कि दिया है संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेतक के अनुसार पढ़िए और उनके नाम भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धति में लिखिए। तो भारतीय पद्धति में भी लिखना है और अमेरिकी पद्धति में भी। तो भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? 4 0 5 0 6 7 8। तो भारतीय पद्धति में क्या करेंगे? पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट बाद। इसी को यदि हम अमेरिकी पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 0 5 0 6 7 8। तो पहले 3 डिजिट बाद, फिर 3 डिजिट बाद। यानी अमेरिकी पद्धति में हम 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 डिजिट बाद, और ऐसा करते जाते हैं। और वहीं भारतीय पद्धति में पहले 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, और उसके बाद ऐसा करते जाते हैं।
यहाँ एक बार और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये क्या लिखा हुआ है, 40,50,678। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया अमेरिकी पद्धति में और ये वाला हो गया भारतीय पद्धति में। इसी प्रकार यदि इसे भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, पहले 4 8 1 2 1 6 2 0 ये लिख लेंगे। फिर पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद लगाएंगे, फिर 2 अंक बाद लगाएंगे। यानी ये क्या बन गया, ये हो गया 100 का, ये हो गया 1000 का, ये हो गया लाख का और ये हो गया करोड़ का। तो 4,81,21,620। अब इसी को यदि अमेरिकी पद्धति में लिखना है तो कैसे कॉमा लगाएंगे, पहले 3 डिजिट बाद फिर 3 डिजिट बाद। यानी कि ये अमेरिकी पद्धति में लिखा हुआ। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखिए क्या है, 200022002। तो भारतीय पद्धति में लगाना है तो पहले सीधे हाथ तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद। इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 करोड़ फिर 22,002। इसके बाद अमेरिकी पद्धति में लगाना है तो 2002202। यानी यहाँ पे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट बाद 1 2 3 डिजिट बाद कॉमा लग जाए। इसी प्रकार इसको लिखना है तो 2 4 6 8 1 3 5 7 9। तो भारतीय पद्धति में पहले 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद। 2 4 6 8 1 3 5 7 9। अमेरिकी पद्धति में हम 3 डिजिट बाद, तो 3 डिजिट बाद, फिर 3 डिजिट बाद, फिर बस। इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 24,68,13,579। यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5 000 543। तो भारतीय पद्धति में लगाना है तो पहले 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद। अब अमेरिका पद्धति में देख लेते हैं तो 3 4 5 000 543। तो 3 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, बस 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, क्योंकि भारतीय पद्धति है ना, तो पहले 3 डिजिट बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट बाद। ये क्या है, 1,02,03,04,050 ये लिखा हुआ है। अमेरिकी पद्धति में कैसे लिखेंगे, 3 डिजिट बाद लगा देंगे कॉमा, 3 डिजिट बाद, फिर 1 2 3 डिजिट बाद, फिर 3 डिजिट बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान संकेत में लिखना है। तो भारतीय स्थानीय मान संकेत में लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, संख्या। तो संख्या क्या है, 1 करोड़। कितनी है करोड़, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर क्या है, 1 लाख। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर क्या है, 1,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर क्या है, 10। यानी कि ये, उसको सभी को ऐड कर दीजिए, 0
1 0 1 0 1 0 1, यानी ये संख्या क्या हो गई? 1,01,01,010। अब साइन कैसे लगाते हैं भारतीय पद्धति में? पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, यानी 1,01,01,010। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 1 बिलियन। 1 बिलियन बराबर कितने करोड़ होता है स्टूडेंट्स? 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़, यानी 1 बिलियन, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 बिलियन बराबर कितना हुआ? 1 अरब। 1 अरब या फिर 100 करोड़। 1 अरब लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। फिर 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर स्टूडेंट्स होता है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर 1,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 1। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1 0 0 1 0 0 1 यानी अब इसके बाद हमें भारतीय पद्धति में कॉमा लगाना। तो 3 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, यानी ये बन गए 1 अरब 10 लाख 1,001, या इसी को पढ़ेंगे 1 बिलियन 1 मिलियन 1,001। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। पहले 10 करोड़ लिख लीजिए स्टूडेंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर 10 करोड़ के बाद क्या है? 20 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख। फिर कितना है? 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 40। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 0,4,0,0,3,0,2 और फिर ये 10। अब कॉमा कैसे लगाएंगे? 3 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय पद्धति में लिखना है। तो भारतीय पद्धति में पहले 3 डिजिट बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट बाद, और ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सीधे हाथ तरफ से, यानी दाएं तरफ से। और इसको क्या पढ़ेंगे? 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 9 बिलियन। 9 बिलियन, तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया ना कि 1 बिलियन में 1 अरब। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 अरब। 1 बिलियन बराबर 1 अरब। तो 9 बिलियन दिया हुआ है, तो 9 बिलियन बराबर 9 अरब। तो 9 अरब को हमें किससे प्लस करना है? 80 मिलियन। तो 80, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 80 मिलियन बराबर 80 गुणे 10 लाख, यानी 80 मिलियन बराबर 800 लाख। 800 लाख, और 800 लाख को हम क्या लिख सकते हैं?
800 100 लाख बराबर, क्योंकि अब हम जानते हैं कि 100 लाख बराबर कितना होता है, 1 करोड़। 800 लाख बराबर कितना होगा, 8 करोड़। यानी कि 80 मिलियन इक्वल टू कितना होगा, 8 करोड़। फिर 700,000, 700,000 का मतलब क्या हुआ, 700,000 बराबर क्या होता है, 700,000 बराबर 7 लाख। क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 100,000 बराबर 1 लाख। 100,000 बराबर 100,000 बराबर कितना होता है, 1 लाख। तो 700,000 बराबर कितना हो गया, 7 लाख। तो यानी 9 बिलियन, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 9 बिलियन। तो 9 बिलियन को हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा, 9 अरब। फिर 80 मिलियन दिया हुआ है, तो 80 मिलियन को हम लोग क्या लिखेंगे, 800 लाख। और 800 लाख बराबर आ गया 8 करोड़। और फिर 700,000 बराबर क्या आ गया, 7 लाख। अब इन सभी को हम प्लस कर देंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 80 मिलियन, यानी कि 8 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद 7 लाख, 700,000 बराबर 7 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर 600, यानी 600। देखिए स्टूडेंट, अब इसको प्लस कर दीजिए, तो 0, 0, 6, 0, 0, 7, 0, 8, 0, 9, यानी ये क्या आ गया। और कॉमा कैसे लगाया, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भारतीय पद्धति दिया था। और इसे पढ़ेंगे कैसे, 9 अरब 8 करोड़ 7 लाख 600। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है, कंपेयर करना है यानी कि बड़ा का निशान या छोटा का निशान लगाना है। तो जिस तरफ ये मुंह खुला है, ये मुंह है ना, ये जिस तरफ ये खुला है, ओपन है कि नहीं, और जिसका मुंह खुला रहता है वो कौन होता है, बड़ा। और इधर मुंह बंद है, यानी ये कैसा होगा, छोटा। यानी कि हम कैसे लिखते हैं कि 7 छोटा है 8 से। देखिए इस तरफ मुंह खुला है ना, यानी 8 बड़ा है। तो 30,000 और 3 लाख। तो हम जानते हैं कि 3 लाख में कितने हजार होते हैं, 300,000। और इधर कितने हजार हैं, 30,000। कौन बड़ा हो गया, 300,000, यानी ये कैसा हो गया, बड़ा। और बड़े वाले तरफ मुंह खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 लाख और 5 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख। तो 5 मिलियन इक्वल टू 5 गुणे 10 लाख, यानी 50 लाख। तो इधर है 500 लाख और इधर कितना है, 50 लाख। तो कौन सा बड़ा हो गया, 500 लाख। सी नंबर देखते हैं, 800,000। तो 800,000 को चलिए चेक करते हैं।
100,000 बराबर 1,00,000। तो 800,000 बराबर 8,00,000। तो 800,000 को क्या लिख देंगे? 8,00,000। फिर 1,000,000 बराबर 10,00,000। तो 8,000,000 इक्वल टू 80,00,000। यानी 8,000,000 है इधर, तो इसे क्या लिख देंगे? 80,00,000। अब कौन सा बड़ा है देख लीजिए कि 80,00,000 बड़ा, यानी 800,000 छोटा है किससे? 8,000,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 640 करोड़ और इधर दिया हुआ है 60 बिलियन। तो 1 बिलियन में कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। 60 बिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? चूंकि 1 बिलियन इक्वल टू 60 करोड़, इसलिए 60 बिलियन इक्वल टू 60 गुणे 100 करोड़, यानी 6,000 करोड़। इधर कितना है? 640 करोड़ और इधर कितना है? 6,000 करोड़। यानी कि कौन सा बड़ा हो गया? 6,000 करोड़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है और हमने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सलूशन किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पता लगाइए जो पेज नंबर कितने में दिया हुआ है? 14। पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, पता लगाइए। उसको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारी प्रीवियस वीडियो यानी पिछली कक्षाओं को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए QR कोड को स्कैन करके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कुछ भी डाउट आता है और हमारे बारे में आपके जो भी विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हम और प्रोत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।